Hello dear students, good morning. How are you? I think you will be happy at your home. प्यारे बच्चों, today I am going to teach for class 12 syntax of preposition, in which I have taught about preposition, what is preposition, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है प्रीपोजिशन क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेशन विथ एंड द नाउन और प्रोनाउन। कहने का क्या कि प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से उसका जो रिलेशन बना देता है वो एक प्रीपोजिशन होता है। तो हमने आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन बताया कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है, ये सब हमने आपको बताया। डिटैच प्रीपोजिशन, डिस्क्रीट प्रीपोजिशन, डैंगलिंग प्रीपोजिशन। तो सभी प्रीपोजिशन के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सेंड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। AITG ग्रुप में आप जाइएगा और आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके डियर, अब हमको आज पढ़ाना है कि स्पेशल यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, ठीक है, स्पेशल यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। There are some preposition which is more important कि how they relate to each other। एक प्रीपोजिशन का दूसरे प्रीपोजिशन से क्या रिलेशन है, आज हम उसके बीच में अंतर समझेंगे। तो लिखा है, देखिए, यूज ऑफ इन एंड एट का प्रयोग। इन और एट में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन एंड एट। हम कहाँ इन लगाते हैं, कहाँ एट लगाते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। तो डियर देखिए, सिर्फ अभी रिलेशन की बात है, दूसरे तो इन का प्रयोग कई जगह होते हैं, ऐड का ही बहुत होते हैं। देखिए अभी हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं कि इन और ऐड में क्या रिलेशन है, हमें उसके बारे में भी जानना है, ठीक है। देखिए इन क्या होता है, तो फॉर बिग सिटी, बड़े शहर के लिए इन का प्रयोग, एंड स्मॉल सिटी ऐड का प्रयोग। ओके, तो बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग और छोटे शहरों के लिए ऐड का प्रयोग। जैसे मैं कह दूँ, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में रहता हूँ, तो यूपी के लिए इन का प्रयोग, आजमगढ़ के लिए ऐड का प्रयोग। हम कहें मैं आजमगढ़ जिला के किसी गांव का नाम कंदरापुर, ठीक, सैदा या कहीं भी रहता हूँ, तो मैं आजमगढ़ के लिए इन का प्रयोग और सैदा के लिए, कंदरापुर के लिए ऐड का प्रयोग कर, ठीक है। तो ये जो क्या है, इनको रिलेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हमें उसका प्रयोग करना है। इन का प्रयोग बता दिए, ऐड का हो गया, ठीक है। जैसे करिएगा, अगर आप कस्बे में रहते हैं, मान लो कोई आपका कस्बा गाँव, किसी गांव का भी एक छोटा सा एरिया है, तो जो छोटी एरिया है उसके लिए ऐड का प्रयोग और जो बड़ी एरिया है उसके लिए इन का प्रयोग। लेकिन अगर केवल कस्बे से बात की जाएगी तो कस्बे के लिए आप केवल ऐड का ही प्रयोग करेंगे, चाहे आप कोई भी स्मॉल कस्बा हो। ओके डियर, तो हमने कहा जैसे करिएगा, मैं आजमगढ़ जिला के, ठीक, कंदरापुर गाँव में रहता हूँ, तो आई लिव एट कंदरापुर इन आजमगढ़, क्या आजमगढ़। देखिए, तो इसका क्या है, ये रिलेशन की बात है, जितने रिलेटिव की बात की जाएगी उनके लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन और ऐड आप जानिए, हमने बता दिया यूज ऑफ इन और ऐड। अब देखिए इनटू, यूज ऑफ इन और इनटू में, यूज ऑफ इन एंड इनटू लिखा है, यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन और इनटू में क्या है, देखिए, तो सिंपल मोशन के लिए इन का प्रयोग और फास्ट मोशन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। सिंपल मोशन क्या, जैसे सामान्य से आना जाना जो बातें होती हैं, यहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। और जो इनटू होता है, जो फास्ट मोशन होता है, वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग कैसे उछल कर कूद कर ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे करिएगा कि इनटू के लिए, जैसे करिएगा माई एक्स फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू द रिवर,
इनटू क्या होगा, जो मैंने कहा ना फास्ट मोशन, ठीक, फास्ट मोशन के लिए हम करें ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर पड़ा, ठीक, वह कुएं में गिर पड़ा। अब कुएं में गिरने का मतलब क्या हुआ, फास्ट मोशन है, जहां मोशन तेज होती है, फास्ट होती है, तो वहां हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके डियर, और इनके लिए सामान्य मोशन के लिए इनका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कहा जाए ही स्विमिंग इन द रिवर, क्यों, ही स्विमिंग इन द रिवर, ही एंटरिंग इन द रूम, विंडो नहीं, एंटरिंग इन द रूम, वो कमरे में प्रवेश कर रहा है। जहाँ सामान्य गति होती है वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। सेकेंड जो हमारा है, जैसे टू एंड फ्रॉम, बहुत आसान, टू एंड फ्रॉम। अब टू और फ्रॉम को कहा करते हैं, टू एंड फ्रॉम। देखिए तो टू एंड फ्रॉम क्या होता है, देखिए जहाँ पर हम रिलेशन बनाते हैं टू का प्रयोग, और जहाँ से रिलेशन अलग करते हैं फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ रिलेशन बनाया जाए टू का प्रयोग, और रिलेशन को अलग किया जाए फ्रॉम का प्रयोग। सेकेंड अर्थ में जाने के अर्थ में टू का प्रयोग, और आने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो किसी से किसी स्थान से आप अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम, अब किसी स्थान पे आप जा रहे हैं तो टू का प्रयोग होगा। जैसे कह दिया द लीजन फॉल डाउन फ्रॉम, देखिए फ्रॉम ट्री, ठीक, पेड़ से पत्ते गिरते। अब पेड़ से, हमने कहा ना पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो फिर मैंने क्या है, पत्ते जो पेड़ से अलग हो रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा क्या, जहाँ पर अलग की बात की जाती है वहाँ पर आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर रिलेशन, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो संबंध हमारा दिल्ली से हमारा कोई रिलेशन है, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो रिलेशन के लिए हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये टू एंड फ्रॉम का प्रयोग हो गया। अब अगला हमारा बचा विथ एंड बाय। देखिए विथ एंड बाय, अब विथ और बाय में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन विथ एंड बाय। देखिए डियर, जब कोई भी कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट से किया जाए, यंत्र से किया जाए तो विथ का प्रयोग, और वही वर्ड किसी इंसान के द्वारा किया जाता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। किसी के द्वारा कार्य किया जाए तो बाय, और किसी यंत्र से प्रयोग किया जाता है तो विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया हमने बंदूक से पक्षी मारे तो विथ गन, ठीक है। हमने उसे शब्दों से मारा, विद वर्ड, शब्द भी यंत्र के समान ही काम करते हैं, वह तो यंत्र से भी बड़ा यंत्र होता है। मैंने उसे अंगुली से मारा, डंडे से मारा, ठीक, मैंने उसे डंडे से पनिशमेंट किया, ये सभी यंत्र हैं, ये सब के सब यंत्र हैं, तो इनके लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब आई किसी इंसान के द्वारा, जैसे बच्चों को टीचर के द्वारा पनिशमेंट किया गया, तो जैसे देखिए हमने कह दिया स्टूडेंट्स वेयर punished by teacher। स्टूडेंट्स वेयर punished by teacher, बच्चों को गुरु जी के द्वारा क्या किया गया, दंडित किया गया, है ना। जैसे कहते क्या, she was scolded by me, वह मेरे द्वारा डांट की गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है किसका प्रयोग, बाय का प्रयोग करेंगे। जो कार्य किसी के द्वारा किया जाए बाय का प्रयोग, और वही कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। ओके डियर, अगला हमारा है ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन, देखिए ऑन और अपॉन में क्या है, ध्यान दें। तो ऑन क्या आता है, स्थिरता के लिए, कोई भी चीज अगर स्थिर है तो ऑन का प्रयोग, और वही चीज मोशन कर रही है, मोशन मतलब उछल कर कूद कर की बात होती है, तो समझिए अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर, अरे अब कहते हैं द कैट जंप अपॉन द टेबल,
बिल्ली मेज को कूद गई। देखिए जो मेज को कूदी है वह जम करती है, अर्थात क्या हो गया, जम की है। और जहाँ जम की है वह आप अपान का प्रयोग करेंगे। कोई भी, जैसे ही जम्प अपॉन द टेबल, ही जम्प अपॉन द वॉल, है ना, ही जम्प अपॉन द क्या वॉल हो गया। ये सब जो चीज़ों को मैंने कहा जहाँ मोशन की बात है, जहाँ क्या है मोशन की बात है, तो आप समझ जाइएगा कि हम अपान का प्रयोग करें। ठीक, और आन स्थिरता के लिए हमने क्या किया, आन का प्रयोग किया। बोलिए अगला हमारा देखिएगा बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड। अब बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक, बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए जब कोई वस्तु करीब पास में बिसाइड का प्रयोग, और अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग। जब कोई चीज कहाँ पास में हो, करीब में हो, तो बिसाइड का प्रयोग, और अतिरिक्त के अर्थ में जो है बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। जिसे कह दिया जाए बिसाइड्स पेन, कलम के अतिरिक्त आई बॉट पेंसिल, मैंने पेंसिल भी खरीदा। बिसाइड्स बुक, बुक के अतिरिक्त है ना, आई बॉट पेन, मैंने पेन खरीदा। बिसाइड्स राम, राम के अतिरिक्त सीता हेल्प मी, सीता भी मदद की, मैं राम ने मदद किया ही सीता भी। जैसे कर दिया देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स पेन, पेन के अतिरिक्त आई बॉट पेंसिल, पेन के अतिरिक्त मैंने पेंसिल खरीदा। सेकेंड का बिसाइड सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग बिसाइड मी, सी सिटिंग बिसाइड मी, वो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, है ना। ही इज बिसाइड मी, वह मेरे पास में। देखिए तो बिसाइड का अर्थ हमने कहा करीब के अर्थ में, और बिसाइड्स का अर्थ जो होता है अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। ओके डियर, सेकेंड क्या देखिए राउंड और अराउंड का प्रयोग। ओके, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड अराउंड। ये देखिए राउंड, राउंड ये है ए राउंड। राउंड क्या देखिए कोई भी चीज, ये मान लीजिए वृत्त, ठीक है, थोड़ा सा मैथ में लीजिए, जो चीज वृत्ताकार, ठीक, जो भी चीज वृत्ताकार, तो वृत्ताकार के लिए आप राउंड का प्रयोग करें। और वृत्ताकार में होकर के ठीक वर्गाकार, आयताकार जैसा भी हो, जो इस आकार में है या त्रिभुजाकार के आकार में है, ऐसे किसी भी आकार में हो, तो उसके लिए ये राउंड का। लेकिन आज के मॉडर्न में इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया। आप किसी का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, बस अंतर अगर देना है तो आप जानिए जो राउंड अबाउट गोल है उसके लिए राउंड करते हो। अराउंड जो वृत्ताकार न होकर के अन्य मोशन में है, तो उसके लिए हम जो है अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए the earth ठीक moves round the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे कर लेना कि he is running around the he is running around way, वो रास्ते के चारों तरफ घूम रहा हो, रास्ता वह चौकोर हो और वर्गाकार हो, तो उसके लिए भी राउंड का प्रयोग। अराउंड जैसे कह लेना he is walking around, he is walking around the park। देखिए वह पार्क के चारों तरफ घूम रहा है। तो हमने क्या कहा, राउंड अराउंड में जो चीज हमेशा राउंड अबाउट के अंतर्गत है, तो
तो समझिएगा वहाँ पर राउंड का प्रयोग, और राउंड नहीं है तो अराउंड का प्रयोग करते हैं। ओके डियर, हम मुझे लगता है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और प्रयास करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इन एंड आफ्टर, यूज ऑफ इन एंड आफ्टर। देखिए इन और आफ्टर में क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट इन एंड आफ्टर। इन को देखिएगा, इन क्या होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब समय निश्चित कर दिया जाए तो इन का प्रयोग, और अनिश्चित समय हो तो आफ्टर का प्रयोग। जैसे हम कहें हम आपके घर 1 महीने के अंदर आएंगे, आई शैल कम एट योर होम इन ए मंथ। हम 1 महीने के अर्थात 1 महीने अर्थात 3 दिन फिक्स है, ठीक है। जैसे कहे जाए आई शैल हेल्प यू इन अ वीक। हम 1 सप्ताह में आपकी मदद करेंगे, तो 1 सप्ताह क्या है, 7 दिन। ओके, यानी करें आई शैल हेल्प यू आफ्टर ए वीक। 1 सप्ताह के बाद मदद करेंगे। अब 1 सप्ताह के बाद कब मदद करेंगे एक कोई फिक्स सीमा नहीं है। ओके, तो इन और आफ्टर का एक रिलेशन है, आफ्टर हमेशा अनिश्चित और इन जो होता है हमेशा निश्चित के लिए किया जाता है। ओके, सेकेंड हमारा देखिएगा इन और विदिन की बात। अगला हमारा है यूज ऑफ इन एंड विदिन। देखिए इन और विदिन दोनों का अंदर होता है में या अंदर। इन क्या होता है, इन जो होता है एट द एंड ऑफ टाइम होता है, एट द एंड ऑफ टाइम। आया होता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम, एक समय के अंत में, एक समय से पहले के लिए, एक समय के लास्ट के लिए, एक समय से बिफोर द एंड ऑफ टाइम। एक होता है एट द एंड ऑफ टाइम, माने समय का जो अंत होता है वहाँ पर इन का प्रयोग, और समय का भी अंत न होने वाला हो तो बिफोर सम टाइम, माने कुछ समय पहले बात होती है तो वहाँ पर हम जो है विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे करेगा, ध्यान दीजिए, अगर करेगा आई शैल कम इन अ मंथ, मैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर अर्ली डाक मान सकता है, ठीक है। आई कहेंगे कि ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विदिन अ मंथ। वह 1 महीने के भीतर इस दिल्ली से वापस आ जाए। तो देखिए इन और विदिन की एक खासियत है, जो विदिन होता है ये बिफोर एंड ऑफ टाइम होता है, यही होता है एट एंड ऑफ टाइम। तो एंड और बिफोर में बिफोर और इन में ही डिफर है बेटा। तो इन जो होता है ये हमेशा लास्ट टाइम के लिए, और बिफोर जो होता है फर्स्ट टाइम के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हमें लगता है कि आप इन चीज़ों से सहमत हो गए होंगे। यदि कहीं आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप तुरंत पूछेंगे। ओके, आगे लिखा है बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड और आफ्टर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहाइंड एंड आफ्टर। तो बिहाइंड देखिए, जब कोई चीज़ है बिहाइंड, बैकवर्ड अर्थात नॉट लुकिंग, कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही तो बिहाइंड का प्रयोग, और जो चीज़ हमारे सामने हो आफ्टर का प्रयोग होता है। तो सामने के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग और बैक के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेगा कि देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, पीछे है हमको नहीं दिख रहा, ठीक है, तो बिहाइंड। अगर हम कहें कि ही इज वॉकिंग आफ्टर डॉग, वह एक कुत्ता के आगे जो है चल रहा है, टहल रहा है। तो आफ्टर का प्रयोग हमेशा आगे के अर्थ में और बिहाइंड का प्रयोग हमेशा पीछे के अर्थ में जो है किया जाता है। ओके डियर, हमारा अगला बच्चा है कि यूज ऑफ एबव और ओवर। यूज ऑफ
यूज ऑफ एवर और ओवर। अब एवर और ओवर में क्या डिफरेंस है? देखिए, परपेंडिकुलर अर्थात जो 90 डिग्री, जब कोई चीज लंबवत अवस्था में, लंबवत सिर हो, कोई भी चीज एकदम लंबवत अवस्था में हो तो ओवर का प्रयोग, और लंबवत में ना हो तो एवर का प्रयोग किया जाता है। लंबवत ना होता अर्थात चारों तरफ बिखरी हो, इधर उधर फैली हो, तो समझ जाएंगे किसका प्रयोग? एवर का। और लंबवत न हो, डायरेक्शन में हो, हमारे सिर में डायरेक्शन में हो, तो हम समझ जाएंगे किसका प्रयोग? ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा आई एरोप्लेन फ्लेव एवर माई हेड, ओवर माई हेड, नो, ओवर, है ना। एन एरोप्लेन फ्लेव ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से। आई कह देगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग एवर माई हेड की ओवर माई हेड, नो, ओवर नहीं, एवर का प्रयोग। एवर था जो चारों डायरेक्शन में क्या हो, फैली हुई हो। ठीक, हमने कहा द फैन इज ओवर, देखिए ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर, लेकिन कह देगा द रूफ इज एवर माई हेड, एवर माई हेड। छत मेरे सर के ऊपर है, तो छत है, लेकिन देखिए ये चारों डायरेक्शन क्या है, इस पे फैली हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे? एवर का प्रयोग करेंगे। ठीक डियर, तो मुझे लगता है जो मैंने आपको प्रयोग पढ़ाया, हो सकता है कि आप समझ गए होंगे। यदि प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात का सॉल्यूशन करा सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप हमको श्योर फोन के माध्यम से संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।